नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप अमेजन के अरबों मासिक दर्शकों का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय के लिए अधिक पैसे कमा सकते हैं। और हम ये एक नई इंटीग्रेशन का उपयोग करके करने जा रहे हैं जो हमें अमेजन पर प्रिंट ऑन डिमांड के लिए जेलाटो का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो बस एक सामान्य प्रिंट ऑन डिमांड दुकान चलाने और उम्मीद करने के बजाय कि आप विज्ञापन कर सकते हैं और ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं, जो एक शानदार रास्ता है। अब हमारे पास ये क्षमता है कि हम उस स्टोर को अमेजन से भी जोड़ सकें ताकि उन अरबों मासिक दर्शकों तक पहुंच सकें जो अमेजन पर जाकर चीजें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अपने उत्पाद को उनके सामने रख सकते हैं जबकि आपके पास प्रिंट ऑन डिमांड के सभी लाभ भी हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी इन्वेंट्री होने का जोखिम नहीं है। तो आपको अपनी सभी इन्वेंट्री के लिए जगह रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डिजाइन पर बहुत बहुत जल्दी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आजमा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या काम करता है और वास्तव में उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये डिजाइन के दृष्टिकोण से बहुत फायदेमंद है क्योंकि आप बहुत सारी चीजों का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये मार्केटिंग के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है क्योंकि आप अमेजन के सर्च एल्गोरिदम का लाभ उठाकर वहां एक और भी बड़े दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। तो ये कहते हुए इस वीडियो में बहुत कुछ कवर करना है। ये एक शुरुआती लोगों के लिए ट्यूटोरियल है। मैं आपको इसे चरण दर चरण सेट करना दिखाऊंगा। और अच्छी खबर यह है कि यह करना वास्तव में मुश्किल नहीं है। इसको करने के लिए बहुत सारे कदम नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही क्रम में करें। यही वजह है कि मैंने यह वीडियो बनाने का फैसला किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, हम आपका पैसा नहीं लेना चाहते। इस वीडियो के अंत में कोई अपसेल नहीं है। इसको करने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो इसे अमेजन पर लिस्ट करने के लिए वास्तव में 4 मुख्य कदम हैं। तो ये पहले हमें एक अमेजन विक्रेता खाता, अमेजन सेलर सेंट्रल की आवश्यकता है। तो हम इसे सेट करेंगे। अमेजन इस बात के लिए बहुत खास है कि आप इसे कैसे सेट करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे सही तरीके से करें। दूसरा, हमें एक सप्लायर की आवश्यकता है जो वास्तव में प्रिंट ऑन डिमांड कर सके। वहां बहुत सारे सप्लायर हैं। मैंने तुलना वीडियो बनाई जिसका हम इस वीडियो में उपयोग करने जा रहे हैं, उसे गेलाटो कहा जाता है। अरे आप जानते हैं, यहाँ एक बड़ा चयन है, बहुत सारे बेहतरीन टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारी व्यक्तिगतकरण और विभिन्न चीजें हैं जिन्हें मैं बाद में वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जो उन्हें यहाँ एक बहुत अच्छे उम्मीदवार बनाती हैं। तो जब आपके पास आपका स्टोर हो जाए तो तीसरा कदम होगा उन्हें कनेक्ट करना। और फिर हमें इसे एक बहुत खास तरीके से करना है ताकि आप अमेजन के साथ समस्याओं में न पड़ें। और फिर चौथा कदम है कि आपको अपने उत्पादों को जिलाटो पर बनाना है। और एक बार जब आप उन्हें बना लेते हैं तो वे स्वचालित रूप से आपके अमेजन स्टोर के साथ समन्वयित हो जाएंगे और बाकी सब कुछ लगभग स्वचालित रूप से संभाला जाएगा। जब एक ग्राहक ऑर्डर देता है तो ये जिलाटो के पास जाएगा और ये उत्पादन में चला जाएगा। अरे आप जानते हैं, भुगतान इस तरह से काम करता है। आपको भुगतान मिलेगा, जिलाटो को भुगतान मिलेगा और फिर उपभोक्ता को वास्तव में ये सीधे जिलाटो से भेजा जाएगा। तो फिर से प्रिंट ऑन डिमांड का लाभ यह है कि आपको इनमें से कोई भी काम नहीं करना है। आप प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं, आप शिपिंग नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप वास्तव में अपने प्रयासों को नए उत्पादों के डिजाइन पर केंद्रित कर सकते हैं, नए डिजाइन बनाने पर ध्यान दे सकते हैं जो आपको लगता है कि अधिक प्रासंगिक, अधिक दिलचस्प और अंत उपभोक्ता द्वारा अधिक खरीदे जाने योग्य होंगे, और साथ ही विपणन पहलू पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप इसे एक शॉपिफाई स्टोर से भी लिंक करना चाहते हैं या सिर्फ अमेजन के अलावा अन्य आउटलेट्स पर बेचना चाहते हैं, तो ये 4 कदम हैं। हम अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट सेटअप करके शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से सेट करें। मैं विवरण में एक लिंक डाल दूंगा। अगर आप वहां जाना चाहते हैं, आप बस अमेजन सेलर सेंट्रल गूगल कर सकते हैं। यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। मैं अपने अमेजन खाते को बनाए पर क्लिक करके शुरू करने जा रहा हूं। फिर मैं अपना नाम, अपना ईमेल टाइप करूंगा और एक पासवर्ड बनाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। हम उस एक बार के पासवर्ड को दर्ज करेंगे जो हमारे ईमेल पर भेजा गया था और यह आपको इस पृष्ठ पर ले आएगा। हम शुरू करें पर क्लिक करने जा रहे हैं, जो स्क्रीन के नीचे एक बड़ा नीला बटन है। हम अपना व्यवसाय बना सकते हैं। तो हम कहने जा रहे हैं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। हम इसे सहेज सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास किस प्रकार का व्यवसाय है, तो यह आपकी अपनी स्थिति पर निर्भर करेगा। क्या आपके पास एक एलएलसी है? क्या आपके पास है? क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं? मैं इस वीडियो के लिए बस ये कहने जा रहा हूं कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं। क्या आप एक सरकारी स्वामित्व वाला व्यवसाय हैं? जो भी हो, उस विकल्प को चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो और जारी रखें पर क्लिक करें। अब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग शायद इस वीडियो को देखने वाले व्यक्ति होंगे या शायद एलएलसीज होंगे। तो आप कहेंगे सहेजें और जारी रखें। और अमेजन इस चीज के बारे में बहुत सख्त है, इसलिए आपको वास्तव में अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा। जैसे हाल के बैंक स्टेटमेंट, वैध सरकारी पहचान पत्र, जैसे आपके पास जो भी है जो यह साबित कर सके कि आप कौन हैं। जितनी तेजी से यह मंजूर होगा, और यह कुछ ऐसा है जिसे मंजूरी मिलने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं, सहमति देता हूं और जारी रखता हूं। मैं उन दस्तावेजों को अपलोड करने जा रहा हूं ताकि मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जन्म का देश, नागरिकता का देश, सभी जानकारी जो अमेजन मांग रहा है, दर्ज कर सकूं।
और फिर जैसा कि मैंने कहा, वे आपके बैंक खाता जानकारी, क्रेडिट कार्ड जानकारी के लिए पूछेंगे, बस आपकी पहचान को सत्यापित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक वैध व्यवसाय या एक वैध व्यक्ति हैं, न कि बस कोई बॉट जो अमेजन पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज करनी होगी। अमेजन की एक 29.99 की पेशेवर सेवा सदस्यता शुल्क है, तो मैं वह जानकारी दर्ज करूंगा और अगले पृष्ठ पर जाऊंगा और यहां से आप वास्तव में अपने स्टोर की जानकारी दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसे सनट्रेल्स की शॉप्स कहने जा रहा हूं। हमारे पास यूपीसी नहीं है और इन चीजों पर बस नहीं चुने जब तक कि ये आपके लिए लागू ना हो। तो हम ब्रांड के मालिक नहीं हैं, तो हम अभी कोई ब्रांड नहीं कहने जा रहे हैं। फिर हम कह सकते हैं अगला, और यहां हम फिर से अपलोड कर सकते हैं ड्राइवर का लाइसेंस या पासपोर्ट, और निश्चित रूप से जैसे बैंक स्टेटमेंट या जैसे पानी का बिल या कुछ भी जो ये साबित करता है कि आप वास्तव में कौन है। और फिर निश्चित रूप से वे एक और स्तर चाहते हैं, आपको अपने फोन का उपयोग करके अपने चेहरे की एक फोटो लेनी होगी, बस ताकि आपकी पहचान पत्र से मेल खा सके। वे फिर से ये सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहेंगे अगला, और फिर हम लगभग इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। यहाँ वास्तव में और ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर जैसा कि मैंने कहा, इसे वास्तव में स्वीकृत होने में कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन लग सकते हैं। आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें लिखा होगा बधाई हो, आपको मंजूरी मिल गई है, और आप एक पृष्ठ पर वापस आ सकते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है। अब यहां से हम जा सकते हैं और दाईं ओर उस स्थान पर क्लिक कर सकते हैं जहां हम व्यवसाय को पंजीकृत कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैं वहां नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्लिक करने जा रहा हूं। और वैसे ये है, आपको वास्तव में यह अमेरिका में करना होगा, कम से कम फिल्मांकन के समय। अभी जेलाटो एकीकरण अमेरिका में काम करता है। ये पहला स्थान है जहां उन्होंने इसे सेट किया है। तो हम साइन इन करने जा रहे हैं। अमेजन चाहता है कि हम 2 चरणीय प्रमाणीकरण सेट करें। यह हमेशा आपके अधिकांश खातों के लिए ऐसा करना एक अच्छा विचार है, बस उन्हें थोड़ा बेहतर सुरक्षित करने के लिए। तो ये बस मुझे एक टेक्स्ट संदेश भेजने वाला है। मैं अपना एक बार का पासवर्ड डाल सकता हूं और फिर मैं साइन इन कर सकता हूं। तो अब जब हमारा खाता सेट हो गया है, तो कुछ घरेलू काम है जो आप देख सकते हैं। अगर आप क्रियाओं पर स्क्रॉल करते हैं, यहां जो भी लाल है उसका ध्यान रखें। तो कर जानकारी जोड़ना एक चीज है जो मुझे करनी है। जमा विधि आमतौर पर वही क्रेडिट कार्ड होगी जिसका आपने अपने अमेजन प्रोफेशनल सर्विसेज सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान किया था, और उनके पास ऊपर एक नया विक्रेता गाइड है। अब हमें वास्तव में अभी इनमें से कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हमें एक वैश्विक व्यापार आइटम संख्या या जीटीएन छूट की आवश्यकता है, और हम ये करने वाले हैं। आपके अमेजन विक्रेता केंद्रीय खाते से ऊपर बाईं ओर छोटे हैमबर्गर आइकन पर क्लिक करें, कैटलॉग पर जाएं और उत्पाद जोड़ें पर क्लिक करें, और फिर वहां से हम खाली फॉर्म पर जा सकते हैं। आप यहां खाली फॉर्म देखेंगे। हम शुरू करने पे क्लिक कर सकते हैं और हम बस अंदर जा सकते हैं। पहले आइटम का नाम बता सकते हैं। तो इससे पहले कि हमारे पास वास्तव में कोई डिजाइन हो, आप बस एक बना सकते हैं। जो भी आप सोचते हैं कि वह शायद आपके द्वारा बनाए जाने वाले सामान के समान होगा। तो मेरे लिए, मुझे पता है कि मैं शायद टी शर्ट बनाना चाहता हूं, ग्राफिक टी शर्ट, और शायद उनमें कुछ ऐसा लिखा होगा जो किसी तरह के मजाक या कुछ मजेदार से संबंधित हो। जैसे 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 संडे फेले एक तरह की चीज है जो मैंने एक डिजाइन बनाया था जो ऐसा था। तो हम इस वीडियो के लिए उसी के साथ जाएंगे। तो मैं आइटम का नाम कहूंगा। अमेजन उत्पाद प्रकार की पहचान करेगा। वे शर्ट का सुझाव देंगे, तो मैं कह सकता हूं हाँ, मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। और फिर जब आप इसकी पुष्टि कर लें, तो आप नीचे दाईं ओर अगले पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अगले पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, यह स्वचालित रूप से अगले पृष्ठ पे ले जाएगा। और उत्पाद पहचान के लिए हम फिर जा सकते हैं, और आप जानते हैं, नाम को अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें वह नाम पसंद नहीं है तो हम भिन्नताएं जोड़ सकते हैं। लेकिन वास्तव में हम जो करना चाहते हैं वह ब्रांड नाम और बाहरी उत्पाद आईडी का चयन करना है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दोनों का चयन किया गया है, ताकि हमारे पास ब्रांड नाम ना हो, जैसे कोई ब्रांड नाम ना हो, और हमारे पास उत्पाद आईडी ना हो। तो एक बार जब आपके पास वे हों, तो आप भिन्नताएं बदल सकते हैं अगर आप चाहें। हमें अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डिजाइन नहीं है, हमारे पास तो विशेष उत्पाद भी नहीं है, तो इसके बारे में चिंता मत करो। हम अभी छूट सेट कर रहे हैं। तो अब हम अगले पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको छूट की आवश्यकता है तो आपको यहां ठीक पास ही आवेदन करना होगा। आप देख सकते हैं कि यूपीसी छूट स्वीकृत है। तो हमारी छूट पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है, जिसका मतलब है कि हम अगले चरण पर जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं जो करने जा रहा हूं वह यह सुनिश्चित करना है कि यहां सब कुछ सही से काम करे। मैं स्वीकृति कहूंगा, और फिर सबसे नीचे मैं इसे एक ड्राफ्ट के रूप में सहेजूंगा। उत्पाद विवरण, बुलेट पॉइंट्स या किसी और चीज की चिंता मत करो। अभी हम इसे स्टैंड बाय पर छोड़ने वाले हैं। हमारे पास हमारी छूट है, यही तो हम अभी ढूंढ रहे थे, और हमारा अमेजन सेलर सेंट्रल खाता सेट हो गया है। ये जॉब बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास यहाँ कुछ, आप जानते हैं, काफी ठोस पहले कदम है। अब चलो एक नए टैब पे चलते हैं। तो एक नए टैब में आप या तो विवरण के शीर्ष से लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, या आप जेलाटो टाइप कर सकते हैं। यह एक सहयोगी लिंक है। यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है और इस तरह की जानकारी को मुफ्त रखता है। लेकिन अगर आप सहज नहीं हैं तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं और यहां आने का अपना तरीका ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपके पहले खरीदारी के लिए हमारे पास 50% छूट का ऑफर है। तो ये आपको मदद करता है, और साथ ही चैनल की भी मदद करता है। तो मैं ऑफर प्राप्त करें कहने जा रहा हूं, और आप जानते हैं, जो पहली खरीदारी आप करते हैं, अगर यह आपके लिए एक नमूना है या अगर यह किसी और द्वारा किया गया ऑन ऑर्डर है, तो आपको उस पर आधी छूट मिलेगी। तो हम अब एक खाता बनाने जा रहे हैं।
आप ये गूगल, फेसबुक या एप्पल के साथ कर सकते हैं। मैं आमतौर पर ईमेल के साथ साइन अप करना पसंद करता हूं। मुझे नहीं पता, शायद ये चीजें करने का एक पुराना तरीका है, लेकिन मुझे ऐसा करना पसंद है। मैं अपना नाम टाइप करूंगा, मैं अपना ईमेल टाइप करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हम सेवा की शर्तें स्वीकार करते हैं। एक पासवर्ड जोड़ेंगे। तो एक बार जब आप खाता बनाएं पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने ईमेल की पुष्टि करनी होगी, और जब आप अपने ईमेल में उस लिंक पर क्लिक करते हैं जो कहता है पुष्टि करें, तो यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाना चाहिए जो कुछ ऐसा दिखता है, और हम इस सेटअप प्रक्रिया के माध्यम से जाने लग सकते हैं। आप जो भी क्लिक करें, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बस कहूंगा कि मैं, आप जानते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता हूं। हम कह सकते हैं कि मैं एक अनुभवी ई कॉमर्स विक्रेता हूं, और हम किस प्लेटफॉर्म पर बेचने जा रहे हैं। अगर आप अधिक विकल्प पर देखें, गेलाटो के साथ सेटअप करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, और अच्छी बात यह है कि जब आपके पास आपका डिजाइन और आपका उत्पाद तैयार हो जाता है तो इन विभिन्न स्टोर्स को एक साथ जोड़ना बहुत आसान होता है, और आप जानते हैं, सब कुछ एक केंद्रीय हब यानी गेलाटो से काम करना। तो मैंने शॉपिफाई पर वीडियो बनाए हैं, हम इस बारे में वीडियो में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अमेजन, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक, आप जानते हैं, एक काफी शीर्ष लिस्टिंग है जो गेलाटो के लिए अपेक्षाकृत नहीं है। तो मैं ये देखकर बहुत खुश हूं कि ये एकीकरण अब मौजूद है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपके स्टोर का लिंक जानना चाहता है। मैं यहां छोड़ें पर क्लिक करने जा रहा हूं, और हम फिर से ये चुन सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बस आपके डैशबोर्ड को बदलने की सेटअप प्रक्रिया है। तो मैं कहने जा रहा हूं, कपड़े, और वर्तमान में हम अन्य उत्पाद नहीं बेच रहे हैं। आपने इसके बारे में यह सीखा। इन्फ्लुएंसर से मैं कहूंगा सेंट्रल, मीडिया, फिनिश, और अंत में यह हमें हमारे डैशबोर्ड पे ले आता है। यहां थोड़ा सा ऑन बोर्डिंग है, काश हम उसमें से बहुत कुछ छोड़ सकते। नए लोग डैशबोर्ड कैसे कस्टमाइज करें, यह आपको ट्रैक पर रखिए और सफलता दिलाए। तो गेलाटो के डैशबोर्ड की संरचना पर एक त्वरित क्रैश कोर्स। तो बाईं ओर हमारे पास होम है, जो नए ऑफर्स, विभिन्न जैसे कि टिप्स या ट्रिक्स जो वे सिफारिश कर रहे हैं, कुछ बेस्ट सेलर्स के समान होगा। यह समय के साथ बदलता रहेगा। उसके नीचे हमारे पास उत्पाद कैटलॉग है, और आप विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को देख सकते हैं। तो गेलाटो में बहुत सारे कपड़े हैं, जाहिर है, टी शर्ट, हुडीज और ऐसे ही विभिन्न चीजें। लेकिन कई लोग इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन वहां और भी कई श्रेणियां हैं, जैसे कि दीवार कला। मुझे पता है कि बहुत से लोग दीवार कला के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और ये प्रिंट ऑन डिमांड के लिए समझ में आता है। यहां इसे प्रिंट कराने का एक अच्छा तरीका है। हमारे पास बेशक जैसे कि टोपी, फोन केस, मग और अन्य प्रकार के एक्सेसरीज भी हैं जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर आप जैसे मजेदार मग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप यहां बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम शायद टी शर्ट के साथ जाएंगे, बस इसलिए कि इसे डिजाइन करना सबसे आसान है। और मुझे लगता है कि यह एक काफी सामान्य उदाहरण है जो अधिक दर्शकों के लिए अधिक संबंधित हो सकता है। उसके नीचे हमारे पास ऑर्डर है। आप यहां देखेंगे कि ऑर्डर कैसे पूरे किए जा रहे हैं। जब ऑर्डर आते हैं तो आप देखेंगे कि वे दिखाई देंगे, वे पेंडिंग होंगे, वे होल्ड पर होंगे। शायद अगर भुगतान विधि के साथ कुछ सही नहीं होता तो वे उत्पादन में होंगे, और आप देख सकते हैं कि जब वे प्रिंट होते हैं, शिप होते हैं और वास्तव में अंतिम उपभोक्ता को डिलीवर होते हैं। तो ये जानने का एक अच्छा तरीका है, आप जानते हैं, क्या चल रहा है, चीजों पर नजर रखना। मैं सुझाव देता हूं कि आप समय समय पर ऑर्डर्स की जांच करते रहें, जैसे ही आप अपना व्यवसाय बढ़ाना शुरू करते हैं। यहां नीचे हमारे पास स्टोर्स हैं, इसीलिए हमें अमेजन से कनेक्ट करना चाहिए। हम अभी एक सेकंड में उस पर क्लिक करने वाले हैं। लेकिन उसके नीचे हमारे पास कुछ और वास्तव में कूल गेलाटो विशेष चीजें हैं। पर्सनलाइजेशन स्टूडियो एक शानदार तरीका है ताकि एक सेमी डिजाइन किया हुआ उत्पाद हो सके जिसे अंतिम उपभोक्ता अंतिम स्पर्श जोड़ सके। तो चाहे वह उनका नाम हो, उनकी सालगिरह की तारीख हो, या फिर उनका और उनके दोस्तों का एक फोटो। तो अगर आपके पास एक आइडिया है, और चलिए देखते हैं कि यहाँ जो कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं वे आमतौर पर काफी अच्छे होते हैं। तो शायद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ हो, जैसे किसी के कुत्ते के साथ एक मग, और फिर वे वहां अपने कुत्ते का नाम जोड़ सकते हैं, तो यह एक अच्छा सा उपहार होगा। ये एक ऐसा स्टॉकिंग स्टफर हो सकता है जिसे कोई बहुत आसानी से आपके माध्यम से खरीद सकता है। उसके नीचे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। वहां बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रांडेड पैकेजिंग, हम इस बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे अगर आप गेलाटो प्लस में अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें इसके लिए कई लाभ हैं। इसके अलावा मॉकअप्स भी वहां काफी अच्छे हैं। जैसे ही हम स्टोर को और बढ़ाना शुरू करेंगे, आप ऑर्डर्स, विभिन्न देशों, उत्पादन के लिए बहुत सारी एनालिटिक्स देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह लगभग पूरी तरह से अमेरिका में होने वाला है। फिर डांगरैन, हमारे पास मॉकअप स्टूडियो, बिलिंग और वहां कुछ अन्य डेवलपर चीजें हैं। हम वीडियो में बाद में उन सभी पर पहुंचेंगे। लेकिन ये यहाँ के लेआउट पर एक त्वरित पाठ है। तो पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है स्टोर्स पर जाना, अमेजन पर क्लिक करना, नॉर्थ अमेरिका पर क्लिक करना, और हम इसे अपने अमेजन अकाउंट से लिंक करने वाले हैं। जब तक आप ये एक ही ब्राउजर में कर रहे हैं, जैसे कि एक टैब के बगल में दूसरा टैब, जैसा कि मैंने किया है, ये स्वचालित रूप से आपके अमेजन सेंट्रल या अमेजन सेलर सेंट्रल में साइन इन होना चाहिए। आप ऊपर यह दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपके दुकान का नाम वहां सही से दिख रहा है। यह सुनिश्चित करें कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहता है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही वाले से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम कह सकें हां यह ठीक है, और पुष्टि करें, और यह गेलाटो को आपके अमेजन सेलर अकाउंट से कनेक्ट करने की अनुमति देगा।
तो फिर ये आपको गैलाटो पर वापस ले आएगा और आप कहेंगे कि हमें अमेजन पर GTIN छूट के लिए अनुरोध करना है। हमने ये पहले ही कर लिया था, तो मुझे कहना चाहिए कि पूरा सेटअप, कहें पूरा सेटअप, और हमें वहां जाने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसा पृष्ठ दिखाना चाहिए जो बिल्कुल इसी तरह दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता, जो कि पहले कभी कभी मैंने किया है, और ये मुझे बस ऐसा दिखने पर वापस ले आता है। जैसे कि आप ऊपर अमेजन का विकल्प नहीं देख रहे हैं, बस फिर से अमेजन पर क्लिक करें, ऐसे ही एक बार और देखें। ये सुनिश्चित करें कि आप इसे रिफ्रेश करें। इसमें 1 मिनट लग सकता है ताकि ये दिख सके। आपको सबसे ऊपर स्टोर्स पर आपके स्टोर का नाम वहां दिखना चाहिए, या कुछ ऐसे, जैसे कि आप जानते हैं आपके अमेजन स्टोर के लिए कुछ कैरेक्टर्स, और फिर उत्पाद जोड़ें। हम 1 मिनट में उत्पाद जोड़ने वाले हैं, लेकिन बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती से उत्पाद का ऑर्डर ना दे दे। जैसे ही हम इसे बाहर रखते हैं और शिपिंग गड़बड़ हो जाती है, यह महत्वपूर्ण है कि पहले शिपिंग सेट करें और फिर हम जाकर अपने उत्पाद जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो अमेजन सेलर सेंट्रल पर, तो चलो हम वहां वापस चलते हैं जहां हम थे। तो अगर आप यहां रुके और आपने ड्राफ्ट सहेजने के लिए कहा, तो हम फिर ड्राफ्ट पर वापस जा सकते हैं और यह हमें एक पृष्ठ पर वापस ले आएगा। यह ऐसा दिखता है। अब चाहे आप कहीं भी हों, अगर आप बस ऊपर के कोने में अमेजन सेलर सेंट्रल पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको यहां आपके डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा। और यहां से हम ऊपर दाईं ओर गियर आइकन पर क्लिक करेंगे, शिपिंग सेटिंग्स पर जाएंगे, फिर सामान्य शिपिंग सेटिंग्स पर जाएंगे, और यहां से आप देख सकते हैं कि वर्तमान अमेजन शिपिंग सेटिंग्स क्या हैं, जो डिफॉल्ट रूप से हमें सौंपे जाने वाली हैं, ये कैसी दिखती हैं। तो आप सामान्य पूर्ति सेटिंग्स देख सकते हैं, ऑर्डर के लिए कट ऑन ऑफ समय, विभिन्न शिपिंग डिफॉल्ट हैंडलिंग समय, एक दिन, ऐसे ही विभिन्न चीजें। तो हम वास्तव में अपना खुद का शिपिंग टेम्पलेट बनाना चाहते हैं। हम अमेजन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। बस इस मामले में आप जानते हैं, उनके पास प्रीमियम 1 या 2 दिन की शिपिंग हो सकती है। जेलाटो ये पेश नहीं करता, ये मांग पर प्रिंट होता है, तो उसी दिन प्रिंट करना और इसे वहां पहुंचाना लगभग असंभव है। तो इसके बजाय हम शिपिंग टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे और हम नया शिपिंग टेम्पलेट बनाने पर क्लिक कर सकते हैं। हम कहेंगे कि एक नया बनाएं। हम कह सकते हैं ठीक है, हम घरेलू गोदाम का पता चुन सकते हैं, अगला कहें। यहां हमें कोई विकल्प नहीं देता, हम इसे बस सेल्फ पूर्ति नॉन प्राइम शिपिंग सेटिंग्स के रूप में छोड़ने वाले हैं। तो हम कहेंगे अगला, और अब आप क्या बेचते हैं, आप उस सेवा का चयन करें। तो मैं बस यहां इस विकल्प को चुनूंगा और अगला कहूंगा। तो हम बस डिलीवरी क्षेत्र चुन सकते हैं। हम कहेंगे सभी, हम अगला कहेंगे। अगर कोई प्रीमियम सेवा चाहता है तो हम उसे भी चुन सकते हैं, फिर अगला कहेंगे और हम पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पृष्ठ पर पहुंचते हैं, तो हम ऊपर एक नाम चुन सकते हैं। मैं इसे जेलाटो टी-शर्ट USA 1 कहने जा रहा हूं। कुछ काफी विशिष्ट। आप सुनिश्चित करें कि प्रति आइटम या प्रति वजन के आधार पर सही जानकारी हो। नीचे स्क्रॉल कर सुनिश्चित करें कि प्रत्येक को आइटम पर सेट करें, वजन पर नहीं। और फिर हम इसे जेलाटो में बाद में बदल सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास प्रति ऑर्डर शुल्क के साथ साथ प्रति आइटम शुल्क हो, क्योंकि जो पहला उत्पाद वे ऑर्डर करते हैं वह अधिक महंगा होगा बनिस्बत और आइटम जोड़ने के। अगर वे जैसे 3 या 4 एक ही टी-शर्ट जोड़ते हैं, तो जाहिर है कि इसे भेजना थोड़ा सस्ता होगा बनिस्बत 4 अलग अलग ऑर्डर 4 अलग अलग लोगों को भेजने के। तो हम इसे वीडियो में थोड़ी देर बाद प्रबंधित कर सकते हैं। हम नंबर चुनने जा रहे हैं। फिलहाल हम हमेशा वापस आकर इसे बदल सकते हैं, लेकिन ऊपर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इसे बंद कर दें, क्योंकि अगर आप अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 दिन की शिपिंग या 2 दिन की डिलीवरी सक्षम है। हम ये नहीं चाहते। ये एक अमेजन प्राइम चीज की तरह है। बिल्कुल। अरे, और फिर से जेलाटो ये नहीं प्रदान करता, तो हम यहां ऊपर जाएंगे और ऐसे शिपिंग सेटिंग्स को बंद कर देंगे। तो हम पुष्टि करेंगे, और फिर जैसा कि हम देख सकते हैं, अब हमें नीचे जाकर 2 दिन की शिपिंग को अनचेक करने में सक्षम होना चाहिए। तो हम 2 दिन की शिपिंग को अनचेक कर देंगे और इसके बजाय हमारे पास केवल मानक शिपिंग होगी, मुफ्त अर्थव्यवस्था। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इसे बंद कर दूंगा। कोई मुफ्त अर्थव्यवस्था नहीं, बस मानक शिपिंग और त्वरित शिपिंग। और फिर से ये कुछ ऐसा है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अरे, जो भी उत्पाद आप बेच रहे हैं उसके आधार पर। जेलाटो को देखना। अरे, शिपिंग सिफारिशें क्या हैं जेलाटो से? अगर आप उनकी अपनी पेज पर जाते हैं तो मैं कहने जा रहा हूं कि मानक शिपिंग के लिए हम कहेंगे 5 से 8 दिन, और हम अपनी कीमत रख सकते हैं। शायद पहले ऑन ऑर्डर के लिए ये लगभग 357 होगा, और फिर से ये नीचे प्रति आइटम है, तो हर अतिरिक्त आइटम लगभग 133 है। इन नंबरों को बिल्कुल ना कॉपी करें। फिर से हम इस बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे। एक बार जब हम आइटम चुन लेते हैं, विशेष चीजें जो हम वास्तव में शिप कर रहे हैं। अरे, लेकिन अभी के लिए, ताकि हमारे पास यहां कुछ हो, मैं इसे बस ऐसे ही सेट करने जा रहा हूं। तो अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं तो शायद ये 499 के आसपास है। ठीक है, हम उन नंबरों को वहीं छोड़ देंगे, और यहां नीचे भी वही बात है। तो जब हमारे पास ये हो जाएगा, हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं और हमारा शिपिंग प्रोफाइल सेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास वहां हमारा शिपिंग प्रोफाइल है, ये विमान शाइस्ट है, और हम चाहते हैं कि ये हमारा डिफॉल्ट हो। तो अगर हम यहां ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हम इसे डिफॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है, और ये अब हमारे लिए किसी भी उत्पाद के लिए मुख्य टेम्पलेट है, जिसे हम यहां सूचीबद्ध करते हैं, जो अच्छा है। अब गिलेटो पर वापस आते हैं। अब हम वास्तव में अपने उत्पाद बनाना शुरू कर सकते हैं। ये अगर आप इस पृष्ठ पर नहीं है तो बस इसे फिर से देख लें। तो मान लीजिए कि हम गिलेटो के डैशबोर्ड से हैं। आप स्टोर्स पे जाएंगे तो आपको अमेजन स्टोर वहीं मिलेगा।
हम उत्पाद जोड़ने पर क्लिक कर सकते हैं। हम पहले एक ही उत्पाद जोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाद में आप कई उत्पाद जोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि हम एक गिल्डन 5000 शर्ट लेना चाहते हैं और उस पर आप जानते हैं कुछ डिजाइन जोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पुरुषों के कपड़ों में जाने वाला हूँ, हम टी शर्ट्स कह सकते हैं और ये पहले में से एक होनी चाहिए। तो या एक बहुत सामान्य शर्ट है, बहुत से लोग इसे बेचते हैं। यहाँ हम हैं, भारी वजन की यूनिसेक्स गिल्डन 5000 शर्ट, तो मैं उस एक को चुनूंगा और यह हमें गिलेटो संपादक में ले आता है। अब आप यहाँ अपने पूरे डिजाइन को बहुत बहुत आसानी से संपादित कर सकते हैं वास्तव में। लेकिन आमतौर पर मैंने जो किया है वो ये है कि मैं पहले कैनवा उदाहरण के लिए या फोटोशॉप या कहीं और संपादन करता हूँ और फिर डिजाइन को यहाँ लाता हूँ। लेकिन पहले कदम के साथ शुरू करते हुए आपको यह चुनना होगा कि आप इस उत्पाद के लिए कौन सा रंग या रंग चाहते हैं। तो सफेद टी शर्ट अच्छी लग रही है, लेकिन शायद हम हल्का ग्रे रंग लेना चाहें, शायद हम हल्का नीला भी लेना चाहें। और आप आकार चुन सकते हैं, तो शायद इसमें 4 या 5 एक्सेल शामिल नहीं है, मुझे नहीं पता, आप कर सकते हैं। आप जाती नहीं होगा, आप पर निर्भर करता है। ये प्रिंट ऑन डिमांड है, इसलिए आप कीमत को उसके अनुसार समायोजित कर सकते हैं। उनको शामिल न करने का वास्तव में कोई कारण नहीं है और हम DTG चुन सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग होने जा रहा है कढ़ाई के बजाय, लेकिन आप इसे कढ़ाई कर सकते हैं अगर आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि कढ़ाई आमतौर पर थोड़ी महंगी होने वाली है। आप आमतौर पर एक छोटा पैच चाहते हैं, जैसे कि कोने पर, जो कि जैसे छाती की जेब होती है, तो मैं DTG के साथ जाने वाला हूं। तो हम पूरी टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे पास वो है। अब हम लेयर्स पे जाना चाहते हैं, या आप वास्तव में फाइल्स पर भी जा सकते हैं अगर आप चाहें। बस अपना फाइल यहां अपलोड करें। लेकिन आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास कौन से उपकरण उपलब्ध हैं। हम यहां कुछ टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हम एक नया लेयर जोड़ सकते हैं जो या तो एक इमेज है जिसमें टेक्स्ट है या कुछ ऐसा। और आप टी शर्ट पर अलग अलग चीजें रख सकते हैं जैसे आप चाहें। आपके पास यहाँ आकार भी हैं, कुछ शटर स्टॉक इमेजेस अगर आप जोड़ना चाहते हैं, जो आप जानते हैं, बस जैसे ये पहाड़। किसी कारण से अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो आप बस उस पर क्लिक करें, ये जोड़ देगा और आप चीज़ों को अपनी टी शर्ट पर क्लिक और खींच सकते हैं, या बस प्लस पर क्लिक करें और ये आपकी टी शर्ट के बीच में रख देगा। अगर आप कुछ वापस करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, बस वहां पर ये छोटा अनडू बटन है। और जैसे मैंने कहा, मैं बस एक डिज़ाइन अपलोड करने वाला हूं जो मैंने कैनवा में बनाया। असल में अगर आप canva.com पर जाते हैं तो हम लॉग इन कर सकते हैं और ऊपर हम बस टी शर्ट पर क्लिक कर सकते हैं, या हम टी शर्ट टाइप कर सकते हैं और हम कह सकते हैं टी शर्ट डिज़ाइन। हम टी शर्ट डिज़ाइन के लिए खोजने जा रहे हैं और वहां बहुत सारे तैयार किए गए टी शर्ट डिज़ाइन है। कम से कम आकार की तरह ये वास्तव में मददगार है, मुझे लगता है। तो शायद हम इन पर नजर डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि शायद यह एक अच्छा जगह है शुरू करने के लिए। और आप बस कह सकते हैं कि इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करें। और फिर कैनवा के अंदर ये कैसे काम करता है इसका एक त्वरित क्रैश कोर्स है। ये एक आसान ड्रैग और ड्रॉप संपादक है जहां बाईं ओर हमारे पास हमारे सभी डिजाइन तत्व हैं। और अगर आप आकार या ग्राफिक्स को खींचना चाहते हैं, आप सभी प्रकार की चीजों के लिए भी खोज सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जैसे एक हैमबर्गर, अगर आप वास्तव में वहां एक हैमबर्गर चाहते थे, आप इसे लिए खोज सकते हैं और बस कुछ भी अपने डिजाइन पर क्लिक करके खींच सकते हैं। आप यहाँ चीजों का आकार भी बदल सकते हैं, आप इसके तत्वों को बदल सकते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप बदल सकते हैं, आप जानते हैं, जैसे अगर यह अलग तरीके से क्रॉप किया गया है, अगर यह पारदर्शी है, अगर आप इसे पलटना चाहते हैं या कुछ चीजें, आप वास्तव में रंग भी बदल सकते हैं, साथ ही फॉन्ट और ऐसी ही अन्य चीजें। तो जैसे मैंने कहा, मेरे पास यहाँ पहले से ही एक डिजाइन है और मैं बस इसी का उपयोग करने वाला हूं। तो जब आपके पास एक डिजाइन हो तो आप ऊपर शेयर पे कह सकते हैं और फिर आप डाउनलोड कह सकते हैं और आप इन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकार सही है, जो टी शर्ट या उत्पाद के आधार पर है जिसे आप वास्तव में आप जानते हैं उस पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिलाटो तो आप यहाँ आकार को कस्टमाइज कर सकते हैं और मैं पारदर्शी चुनना चाहता हूं, तो ये वास्तव में सभी रंगों की टी शर्ट पर अच्छा लगेगा, न कि सिर्फ सफेद टी शर्ट पर। और फिर हम डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो चलो वापस जेलाटो पे चलते हैं और यहां से मैं फाइल्स पे जाऊंगा, फाइल चुने, एंड मैं इसे अपने डिवाइस से अपलोड करने वाला हूं। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपके पास सही पिक्सल घनत्व है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका कम से कम 150 DPI हो। ये आपको बताएगा अगर ये सही नहीं है, ये आपको नीचे एक छोटा चेतावनी चिन्ह दिखाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इसके साथ ठीक हैं। और अगर आप इसे आकार बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो शायद मैं इसे दबाए रखना चाहता हूं, शायद मैं चाहता हूं कि यह ठीक उसी आकार का हो। और फिर जब हमें यह पसंद आ जाए तो हम कह सकते हैं कि मॉकअप्स पर जारी रखें। तो अब जिस उत्पाद का आपने चयन किया है उसके आधार पर वहां विभिन्न लोगों द्वारा पहने गए कई मॉकअप उपलब्ध हो सकते हैं और ऐसी चीजें। मैं इसके साथ जाने वाला हूं, आप जानते हैं ये सभी ठीक है। अभी मैं इसे प्राथमिक छवि के रूप में चुनने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं, आप जानते हैं, उसी शर्ट के सभी विभिन्न कोण यहां हैं। और वैसे अगर आप डिजाइन के बारे में कुछ और बदलना चाहते हैं तो आप केवल सामने ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहां नीचे आप देख सकते हैं कि पीछे, अंदर की गर्दन, बाहर की गर्दन, बाईं आस्तीन, दाईं आस्तीन। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि शायद बाईं आस्तीन पर हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, जैसे मुझे नहीं पता, जैसे एक शब्द, वहां हम टेक्स्ट जोड़ सकते हैं।
हम कहेंगे ओह एक नमूना, ताकि हम इसे बस वहां जोड़ सकें। और अब हम कह सकते हैं कि मॉकअप्स पर जारी रखें, और आप देखेंगे कि ये विभिन्न मॉकअप्स कुछ हद तक समझ में आते हैं, जो शर्ट के विभिन्न पहलुओं को दिखाते हैं। अगर आप सोच रहे थे जैसे आप इन मॉकअप्स पे आस्तीन क्यों दिखा रहे हैं, इसका कारण यह है कि आप आस्तीन पर प्रिंट कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं विभिन्न उत्पादों के लिए। तो अब चलिए कहते हैं कि विवरण पर जारी रखें। क्यों में आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम या आपके किसी भी सोशल पर साझा करना चाहते हैं। और मैं अभी के लिए ऐसा नहीं करने वाला, मुझे लगता है कि ये ठीक है। बस ऐसे ही हम इसे अमेजन पर लिस्ट करने जा रहे हैं। हम इसका नाम चुन सकते हैं, तो इसे रविवार रखें। हम वहां एक विवरण जोड़ सकते हैं और हम कीमतों पर जारी रख सकते हैं और कीमतें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ कई अलग अलग विकल्प हैं, क्योंकि हमारे पास सभी विभिन्न आकार और सभी विभिन्न रंग हैं। और आप देखेंगे कि इसे करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप यह सेट करें कि आपका मार्जिन क्या होगा जेलाटो पर, और यह सभी कीमतों को तदनुसार समायोजित कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि बड़े आकार आमतौर पर थोड़े महंगे होते हैं। उदाहरण के लिए 3XL लगभग $2 अधिक है दूसरे के मुकाबले। तो मार्जिन के मामले में हम बस 25% कहेंगे। आप $1 की राशि भी रख सकते हैं। तो आप चाहें तो लाभ गणना में शिपिंग लागत को भी शामिल कर सकते हैं। और चलिए बस कहते हैं कि हमारा लाभ मार्जिन 40% होने वाला है। हम कह सकते हैं कि अपडेट करें, और फिर हमारे पास अब सबके लिए कीमतें सेट हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कीमतें व्यक्तिगत रूप से बदल सकते हैं, जैसे कि 25, 20, 5, 25, 25.95। अगर आप सच में ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि समीक्षा पर जारी रखें, और हम इन सभी की समीक्षा कर सकते हैं, सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक दिख रहा है, और हम इसे प्रकाशित कर सकते हैं। अब यह सभी इन वेरिएंट्स और सब कुछ को अमेजन पर स्वचालित रूप से प्रकाशित करने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्पाद प्रकाशित करें, और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। याद रखें कि यह केवल 30 सेकंड से अधिक होने वाला है। यह कई मिनट या उससे भी अधिक समय ले सकता है जब तक कि यह वास्तव में अमेजन पर प्रकाशित नहीं हो जाता। लेकिन एक बार जब यह प्रकाशित हो जाता है, अगर हम अमेजन पर वापस जाते हैं, तो ये हमारी शिपिंग सेटिंग्स हैं। चलो इससे बाहर निकलते हैं। ऊपर हम अमेजन सेलर सेंट्रल पर क्लिक करते हैं। अब भी हमें छोटे हैमबर्गर आइकन पर जाना चाहिए, इन्वेंट्री पर नीचे जाना चाहिए, और कहना चाहिए कि सभी इन्वेंट्री प्रबंधित करें। और एक बार जब यह वास्तव में यहां प्रकाशित हो जाएगा, तो अभी नहीं, चलो इससे बाहर निकलते हैं। एक बार जब ये यहां प्रकाशित हो जाएगा, तो आप अपनी सभी लिस्टिंग्स को यहीं देखेंगे। हम उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, हम अलग अलग विवरण, अलग अलग चित्र सहेज सकते हैं। हम वास्तव में इसके बारे में बहुत सी चीजें वहीं बदल सकते हैं। तो चलो हम फिर से जेलाटो पे चलते हैं, और मैं एक और उत्पाद पर काम करना चाहता हूं जहां मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, तो ये अभी समीक्षा में है, ये दिखने में कुछ मिनट लगेंगे। चलो हम फिर से जेलाटो पर चलते हैं और स्टोर्स पर जाते हैं। स्टोर्स पर क्लिक करें। मैं यहां एक उत्पाद जोड़ने जा रहा हूं। हम एक एकल उत्पाद जोड़ने जा रहे हैं, और मैं आपको कुछ मॉकअप दिखाना चाहता हूं जो जेलाटो का उपयोग करके उपलब्ध हैं। और यहीं पर यह वास्तव में जेलाटो के मुफ्त संस्करण से ऊपर अपग्रेड करने का अधिक अर्थ रखता है। तो इसके लिए चलो शायद मग और बोतलों पर नजर डालते हैं। चलो यहां सिरेमिक मग के साथ चलते हैं। फिर से चलो यहां पर अपनी छवि डालते हैं। हमारा वही डिजाइन, बस इसे इसमें डाल रहे हैं। इसे थोड़ा सा आकार में बदलें ताकि यह उस जगह को थोड़ा बेहतर भर सके। तो शायद हम इसे मग के दोनों तरफ ऐसे ही रखेंगे। अब हम मॉकअप्स पर आगे बढ़ सकते हैं, और आप देखेंगे कि उनमें से कुछ वास्तव में बहुत बेहतर हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में टेबल पर रखे जाने पर कैसा दिखता है, और ये बिल्कुल एम जैसे हैं। बिल्कुल मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत विश्वसनीय है, बहुत यथार्थवादी। अगर आप उसमें जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे, हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे मग वास्तव में वहां रखा हुआ है। बहुत बहुत विश्वसनीय, और आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें, एक बार जब आप जेलाटो प्लस के लिए मुफ्त में अपग्रेड कर लें। अब मैं इसके फायदों के बारे में 1 सेकंड में बात करूंगा, लेकिन चलो विवरण पर चलते हैं। हमारे पास सिरेमिक मग है, और क्योंकि ये टी शर्ट के मुकाबले एक अलग श्रेणी है, हमें अमेजन पर वापस जाना होगा और वही करना होगा जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था GTIN छूट के साथ। इस बार हम सिरेमिक मग को अपनी श्रेणी के रूप में चुन रहे हैं, या बस ऐसा कोई भी मग। हम कहेंगे कि कीमतों पर आगे बढ़ें। हम चुन सकते हैं कि हमारी कीमत क्या होगी। तो चलो कहते हैं कि हम अपना मार्जिन जोड़ते हैं, समीक्षा पर आगे बढ़ते हैं, और हम उसे प्रकाशित कर सकते हैं, और वह जल्द ही समीक्षा में होगा और प्रकाशित हो जाएगा। अब हम कुछ अन्य चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, विशेष रूप से UH जेलाटो प्लस, और क्या यह वास्तव में इसके लायक है। तो अगर मैं ऊपर दाईं और अपने छोटे आइकन पर क्लिक करता हूं और सब्सक्रिप्शन पर जाता हूं, हमारे पास जेलाटो प्लस, जेलाटो गोल्ड और पर्सनलाइजेशन स्टूडियो हैं। ये 3 चीजें हैं जिनके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बताने के लिए कि आप इनमें से किसी एक चीज को क्यों करना चाह सकते हैं। अगर आप अधिक बेचना शुरू करते हैं, तो आप वास्तव में जेलाटो प्लस और जेलाटो गोल्ड का उपयोग करके उत्पादों पर छूट प्राप्त करते हैं। तो यहां एक अच्छा उदाहरण है। तो यहां पर अंतर को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो अगर आप जेलाटो प्लस के लिए अपग्रेड करते हैं, तो ये $25 प्रति माह है, और आपको उत्पादों पर 20% छूट मिलती है। तो जब आप महीने में सिर्फ 1 या 2 उत्पाद बेच रहे होते हैं, तो ये समझ में नहीं आता, शायद बहुत बहुत शुरुआत में। लेकिन क्योंकि यह एक लंबा खेल है, अंततः आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आप इससे कहीं अधिक स्केल कर सकें, इस स्तर तक कि 20% वास्तव में $24 प्रति माह से काफी अधिक होना चाहिए, जिससे यह आसानी से इसके लायक हो जाएगा। अब सभी उत्पादों पर 20% छूट नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं।
कुछ उत्पादों पर 10%, 15%, कुछ पर 20% की छूट है। हमारे पास प्रीमियम मॉकअप और मॉकअप स्टूडियो की सुविधा भी है। फिर से जेलाटो प्लस और जेलाटो गोल्ड के साथ आपको जो अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं वे हैं, और जेलाटो गोल्ड फिर कुछ अन्य शानदार चीजें जोड़ता है, जैसे कि ब्रांडेड लेबल और पैकेजिंग इंसर्ट पर 30% छूट। तो अगर आपके पास एक से अधिक उत्पाद हैं जिन्हें आप बेच रहे हैं, तो ब्रांडेड लेबल इंसर्ट जोड़ना अमेजन पर समीक्षाएं प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, जो आपको अमेजन में उच्च रैंक दिलाने में मदद कर सकता है और अधिक अधिक बिक्री प्राप्त कर सकता है। यह आपको कुछ पुनरावृत्ति बिक्री प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। शायद अमेजन के माध्यम से फिर से जाने के बजाय जो कोई भी पहली चीज खरीदेगा वह बस एक क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है। शायद उन्हें छूट मिले और वे आपके शॉपिफाई स्टोर के माध्यम से जाएं। इससे आपको कुछ फीस और ऐसी चीजों की बचत हो सकती है, और वहां कुछ अन्य लाभ भी हैं। लेकिन तीसरा विकल्प जो आपने वहां देखा, पर्सनलाइजेशन स्टूडियो, वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं अभी अमेजन पर सेटअप करने जा रहा हूं, लेकिन आप इसे शॉपिफाई स्टोर पर सेट कर सकते हैं। तो अमेजन पर वापस जाते हुए अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उत्पाद के 18 वेरिएशंस हैं। ये अमेजन पर सूचीबद्ध है। हम जाने के लिए तैयार हैं। हम इन सभी को बहुत आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। तो अगर हम इनमें से किसी एक पे क्लिक करते हैं, 3 बिंदुओं पे क्लिक करते हैं, तो हम उस उत्पाद की लिस्टिंग को संपादित कर सकते हैं, और यह हमें शीर्षक, विवरण, कीमत और कुछ अलग चीजें बदलने की अनुमति देगा। इन सभी चीजों को अमेजन सेलर सेंट्रल के भीतर कस्टमाइज किया जा सकता है। अगर आप कुछ ऐसा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा है। तो ऊपर बाईं ओर अमेजन सेलर सेंट्रल पर लोगो पर क्लिक करना, यह अमेजन के लिए प्रिंट ऑन डिमांड सेटअप करने का एक संक्षिप्त कोर्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा, और पूरी ईमानदारी से कहूं तो क्योंकि आपके पास पहले से ही उत्पाद सेटअप है, आपने उस आधे प्रयास को पूरा कर लिया है। मेरे विचार में कुछ अन्य आउटलेट्स और जेलाटो के साथ कुछ अन्य इंटीग्रेशंस सेटअप करना भी बहुत समझदारी की बात है। तो अगर हम जेलाटो पर वापस जाएं, जैसा कि मैंने कहा, मुख्य एक जिसे मैं सेटअप करने की सिफारिश करूंगा। अगर हम स्टोर्स पर जाएं तो वह शॉपिफाई होगा, लेकिन हे, एटसी भी एक शानदार विकल्प है। और अगर आप टिकटॉक शॉप पे बेचना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसे सेटअप करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मेरे पास ये बताने वाले वीडियो हैं कि कैसे टिकटॉक विज्ञापन सेटअप करें, टिकटॉक शॉप इंटीग्रेशंस करें, और वास्तव में सबसे बड़ा ये है कि कैसे शॉपिफाई प्रिंट ऑन डिमांड सेटअप करें। तो मैं उन लिंक को नीचे और वास्तव में साइड में भी डाल दूंगा, अगर मैं यहाँ कार्ड को पॉपअप कर सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बताएं, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।